वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री में आइडेंटिटीज किस तरह से फाइंड की जाती हैं वो बताने जा रहा हूँ। जिस तरह से मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल लिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसकी वर्टिसेस के नाम ए, बी और सी। तो ये राइट एंगल बना रहा है बी पर, और थीटा जो है, एंगल जो है, मैंने कहा कि ये थीटा जो है ये ए पर है। तो हम यहाँ पर आइडेंटिटीज किस तरह से निकाल सकते हैं, डिफरेंट आइडेंटिटीज हम किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को। तो हम यहाँ पर देखें, एंगल अगर ए पर है तो इसका मतलब ये है कि ये वाली साइड जो है बेस बन जाएगी, ये वाली साइड 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होती है, और ये वाली साइड परपेंडिकुलर होता है। अब हमें आइडेंटिटीज निकालनी है, तो हम आइडेंटिटीज देखते हैं। हमने पहले ही पढ़ा है कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर चीज को। तो हम यहाँ पर देखें, एंगल अगर ए पर है तो इसका मतलब ये है कि ये वाली साइड जो है बेस बन जाएगी, ये वाली साइड 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होती है, और ये वाली साइड परपेंडिकुलर होता है। अब हमें आइडेंटिटीज निकालनी है, तो हम आइडेंटिटीज देखते हैं। हमने पहले ही पढ़ा है कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इसी तरह से टेन थीटा बराबर होता है, टेन बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और बाकी हम इसी तरह से डिस्कस करते जाएंगे। तो हम यहाँ पर एक पाइथागोरस थ्योरम, आप सब भी फैमिलियर हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। कि पाइथागोरस थ्योरम में हम अगर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर कर दें इक्वल्स टू आ जाता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पर हम अगर h से सबको, हाइपोटेन्यूज से पूरी साइड्स को डिवाइड कर दें, तो हमारा इक्वेशन, हमारी आइडेंटिटी क्या आ सकती है। जिस तरह से मैं यहाँ पर अगर p बाय h का होल स्क्वायर कर देता हूँ प्लस b बाय h का होल स्क्वायर कर देता हूँ इक्वल्स टू h बाय h का होल स्क्वायर कर देता हूँ, h बाय h का होल स्क्वायर कर देता हूँ। तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी बन जाएगी। जिस तरह से परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो हमने देखा साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, या साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसी तरह से हम प्लस देखते हैं यहाँ पर बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो वो है कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से हाइपोटेन्यूज बाय हाइपोटेन्यूज होता है 1 के बराबर। तो हमारी एक आइडेंटिटी आ गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसी तरह से ये वाली आइडेंटिटी हम दूसरी आइडेंटिटीज यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं। देखें कैसे। आपने देखा कि हमारे पास आइडेंटिटी आई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब अगर मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पे छोड़ता हूँ और कॉस स्क्वायर थीटा को 1 की उस साइड ट्रांसपोज कर देता हूँ, तो ये इस तरह से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारी एक आइडेंटिटी आ गई। इसी तरह से अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ पे रखता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा को वहां ट्रांसपोज कर देता हूँ, या 1 को यहाँ ले आता हूँ, तो ये इस तरह से बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने ये देखा कि एक आइडेंटिटी से हमने बाकी दो आइडेंटिटी भी ड्राइव कर दी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर किसी जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है तो उसके बदले आप 1 लिख सकते हो, या किसी जगह पे 1 लिखा है तो उसके बदले आप ये आइडेंटिटी पुट कर सकते हो। इसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है हमारे पास दूसरी आइडेंटिटी ड्राइव करके। इस तरह से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है। तो ये आइडेंटिटी एक से हमने दोनों बाकी दो आइडेंटिटीज ड्राइव कर दी। अब हम फिर तीसरी आइडेंटिटी पे चलते हैं। हमने पहली आइडेंटिटी में हाइपोटेन्यूज से सभी साइड्स को डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास 3 आइडेंटिटीज निकल कर आ गई। अब हम फिर लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम इसमें अगर बेस से डिवाइड कर दें सब साइड्स को, तो ये हमारी आइडेंटिटी कुछ इस तरह से बन जाएगी, परपेंडिकुलर बाय बेस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बेस, क्योंकि बेस से हम डिवाइड कर रहे हैं तो बेस बाय बेस का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर प्लस है, प्लस बेस बाय बेस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज बाय बेस का
होल स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज बाय बेस का होल स्क्वायर। तो हमारा ये आइडेंटिटी आ रही है। अब परपेंडिकुलर बाय बेस हमने देखा वो बराबर होता है tan के, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस बेस बाय बेस बराबर होगा 1 के, क्योंकि बेस और बेस दोनों अगर 5 सेंटीमीटर एक है, दूसरी भी 5 होगी, तो 5 और 5 कट हो जाएगा, वहां पे 1 आ जाता है। और उसके बाद हमारा आ रहा है हाइपोटेन्यूज बाय बेस। हमने देखा कि बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है cos थीटा के बराबर, और cos का उल्टा जो है वो है sec, तो ये आ जाएगा sec थीटा के बराबर, sec स्क्वायर थीटा। तो हमने ये देखा कि हमारे पास एक आइडेंटिटी आ गई tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। अब इसी आइडेंटिटी को यूज करके हम बाकी दो आइडेंटिटीज ड्राइव कर सकते हैं। जिस तरह से अगर मैं tan स्क्वायर थीटा को यहाँ पे रखता हूँ, 1 को ट्रांसपोज उस साइड कर दूं, तो ये इस तरह से बन जाएगी tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा। तो देखा आपने यहाँ पर एक आइडेंटिटी हमारी ये आ गई, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 इक्वल्स टू 1 को हमने यहाँ पे छोड़ा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटीज हम सिंपली तौर पे जो हमारे पास तीन साइडें हैं ट्रायंगल की, उनको डिवाइड करके निकाल सकते हैं। बाकी रेशोज हमने सीखे हैं, साइन tan cot ऑफ थीटा वगैरह किसके बराबर होते हैं। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हमने अभी तक परपेंडिकुलर स्क्वायर ए प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, फिर से ये आइडेंटिटी में लिख रहा हूँ, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। अब हमने हाइपोटेन्यूज से सब साइड्स को डिवाइड कर दिया, बेस से भी सब साइड्स को डिवाइड कर दिया, अब हमारे पास बच गया परपेंडिकुलर। डियर स्टूडेंट्स, आप गौर से देखना यहाँ पर कि अगर हम परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर से डिवाइड कर दें, तो ये बनेगा परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, प्लस कर दें हम बेस बाय परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा इसका होल स्क्वायर, और हमारे पास लास्ट पे आ जाएगा h बाय p का होल स्क्वायर। h मतलब हाइपोटेन्यूज और p मतलब परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देखें, अगर p बाय p आ जाएगा 1 के बराबर डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर ये आ रहा है बेस बाय परपेंडिकुलर। हमने देखा था कि परपेंडिकुलर बाय बेस होता है tan, अब बेस परपेंडिकुलर बाय बेस होता है tan थीटा, तो ये जो है ये इसका उल्टा है, तो हम इसको लिख सकते हैं cot स्क्वायर थीटा, ये cot स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। हमने यहाँ पे देखा था कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन होता है, और साइन का उल्टा जो है वो कोसिक है, तो ये आ जाएगा कोसिक स्क्वायर थीटा। क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स? कोसिक स्क्वायर थीटा। अब हम इसमें से बाकी दो आइडेंटिटीज और ड्राइव कर सकते हैं इन्हीं आइडेंटिटीज को लेकर। तो बाकी आइडेंटिटीज हम इस तरह से ड्राइव कर सकते हैं, जिस तरह से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हमारे पास है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है हमारे पास। तो हम एक काम करते हैं, इसी आइडेंटिटीज को ऊपर पुट कर देते हैं। अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पे रखता हूँ, कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पे रखता हूँ, अब कोसिक स्क्वायर थीटा जो है इसको इसमें से मैं 1 को ट्रांसपोज करता हूँ साइड, तो ये बनेगा -1। एक आइडेंटिटी हमारी ये आ सकती है कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसिक स्क्वायर थीटा -1। इसी तरह से अगर यहाँ पर 1 को यहाँ पे रखते हैं, तो ये आइडेंटिटी कुछ इस तरह से आ जाएगी, 1 इक्वल्स टू कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटी एक और हमारे पास आ गई। तो हमने 6 आइडेंटिटीज यहाँ से 9 आइडेंटिटीज हमने आज सीखी ट्राइगोनोमेट्री में किस तरह से आइडेंटिटीज निकाली जाती हैं। तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल किस तरह से निकाला जाता है वो बताने जा रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यहाँ पर, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम किस तरह से ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल जो है वो किस तरह से फाइंड करते हैं। आपने देखा यहाँ पर एक ट्रायंगल मैंने लिया है ABC, जो राइट एंगल है B पर, तो यहाँ पर 60 डिग्री लिखा है, यहाँ पर 30 डिग्री लिखा है, और ये ऑटोमेटिकली 90 डिग्री होगा। हमने ये देखा कि राइट एंगल की अपोजिट साइड जो होती है
वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है। जो एडजेसेंट साइड होती है एंगल की, अगर मैं थीटा यहाँ पे मान लेता हूँ कि थीटा यहाँ पर है 60 डिग्री पे, तो ये साइड बेस बन जाएगी और ये साइड परपेंडिकुलर बन जाएगी। अब आपको करना क्या है, ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल में याद कुछ नहीं रखना है आपको, खाली ये याद रखना है जहाँ पे 60 डिग्री लिखा होगा उसकी अपोजिट वाली साइड को आप √3 लिख दोगे। क्या लिखोगे डियर स्टूडेंट्स, √3। उसकी एडजेसेंट वाली साइड को आप 1 लिख दोगे और हाइपोटेन्यूज को आप 2 के बराबर लिख दोगे। अब हमें अगर कहा जाता है साइन 60 डिग्री निकालो जी, साइन 60 डिग्री फाइंड करो, तो हम आसानी से बता सकते हैं साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है, तो हम यहाँ पे देखें ये वाली साइड बेस है तो उसका मतलब √3 जो है वो हमारा परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज 2 है, तो साइन 60 डिग्री हमारा बराबर आ जाएगा √3/2। डियर स्टूडेंट्स देखो कितनी आसानी से हम ये वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट आपने देखा कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 आ गया। इसी तरह से आप cos 60 डिग्री निकाल सकते हो। cos 60 डिग्री किसके बराबर होगा डियर स्टूडेंट्स, cos बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो हम देखें यहाँ पर अगर 60 डिग्री पे हमने थीटा माना है कि ये वाला एंगल हम ले रहे हैं, तो ये बेस बन जाएगी और इसके अपोजिट वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर बनेगी और 90 डिग्री की अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज बनेगी। तो डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं cos 60 डिग्री, बेस यहाँ पर 1 है, हाइपोटेन्यूज यहाँ पर 2 है, तो 1/2 आ जाएगा। देखो कितनी आसानी से हम यहाँ पर वैल्यूज निकाल सकते हैं। आपको इतना याद रखना है कि 60 डिग्री के अपोजिट √3, 30 डिग्री के अपोजिट 1 और हाइपोटेन्यूज जो है वो 2 के बराबर लिख दोगे आप। अब अगर हमें कहा जाता है cos 30 डिग्री निकालो, cos 30 डिग्री किसके बराबर आएगा, तो हमें cos 30 डिग्री निकालना है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि cos 30 डिग्री जो है वो किसके बराबर आएगा, तो हम cos 30 डिग्री निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि ट्रायंगल में हमारा जो 30 डिग्री है तो ये वाली साइड बेस बन जाएगी, अब परपेंडिकुलर ये बन जाएगा और हाइपोटेन्यूज वही रहेगा। तो यहाँ पे हम cos 30 डिग्री देखें, अगर बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है तो बेस हमारा √3 आ जाएगा, क्योंकि हमने 30 डिग्री पे माना थीटा है, तो बेस हमारा √3 आ जाएगा और हाइपोटेन्यूज हमारा 2 आ जाएगा, तो cos 30 डिग्री आ जाएगा √3/2। इसी तरह से बाकी वैल्यूज भी हम निकाल सकते हैं। अब अगर आपसे कहा जाता है जी tan 60 डिग्री निकाल के दीजिए, तो हमें पता है कि 60 डिग्री ये वाला है तो ये वाली साइड बेस हो जाएगी, ये वाली साइड परपेंडिकुलर बनेगी। हमें पता है tan बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, प्रेजेंट ब्यूटी। तो परपेंडिकुलर हमारा √3 है, बेस 1 है, तो √3/1 विच इक्वल्स टू √3 ही आएगा, क्योंकि हर एक नंबर का डिनोमिनेटर 1 होता है तो हम इसको √3 ही लिखेंगे। तो tan 60 डिग्री देखा स्टूडेंट कि हमने किस तरह से आसानी से ये निकाल लिया। इसी तरह से एक और ट्रिक बताता हूं मैं आपको 45 डिग्री वाले एंगल ट्रायंगल की। तो डियर स्टूडेंट्स अगर किसी जगह पे आपको कहा जाता है जी cos 45 डिग्री निकाल के दीजिए, cos 45 डिग्री निकाल के दीजिए, आपने करना कुछ नहीं है, सिंपली एक ट्रायंगल ड्रा कर देना है, राइट एंगल ट्रायंगल। 45 डिग्री के अपोजिट वाली साइड 1, यहाँ पे भी 45 है तो ये साइड भी 1 आ जाएगी और हाइपोटेन्यूज आपको √2 लिख देना है। सिंपल वैल्यू याद रख लेने हैं कि जब 45 डिग्री निकालना होगा तो आप अपोजिट वाली साइड 1, एडजेसेंट वाली साइड भी 1 और हाइपोटेन्यूज √2 बना दोगे। अब हमें पता है cos थीटा बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। किसके बराबर होता है डियर स्टूडेंट्स, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो हम यहाँ पे अगर इस तरह से मान लेते हैं कि ये वाली साइड हमारी बेस है, फॉर एग्जांपल थीटा मैंने कहा इस एंगल पे है तो ये साइड बेस बन जाएगी, हाइपोटेन्यूज 2 है, √2 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/√2। तो cos 45 डिग्री का वैल्यू जो है वो √2 निकाल लिया हमने। इसी तरह से आपको कहा जाता है जी tan 45 डिग्री निकाल के दे दीजिए, tan 45 डिग्री किसके बराबर होगा, तो हमें पता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो परपेंडिकुलर भी अगर हम यहाँ पे देखते हैं एंगल में परपेंडिकुलर भी 1 है और बेस भी 1 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि tan 45 डिग्री जो है वो बराबर होगा 1/1 विच इक्वल्स टू 1। इसी तरह से आप बाकी वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। अब मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप करके लाएंगे। स्टूडेंट्स आपको